नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस विशिष्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह मेरे जीवन में एक बड़ा विशिष्ट अवसर है कि मैं एक ऐसी विभूति को जिसे मैं अपना आदर्श मार्गदर्शक मानता हूँ, आज उनके सम्मुख जिनसे बातें सीखी है उन्हीं के सम्मुख आज मैं उनसे बातें करने जा रहा हूँ। तो उन्हीं से आज्ञा लेकर के इस पॉडकास्ट को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीयर्स यानी ऋषियों का ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष ज्ञान काल प्रवाह में कई आक्रमणों का शिकार हुआ और ऐसा प्रतीत हुआ कि लुप्त हुआ, फिर से उसे संग्रहित किया गया। तो ये प्रयास चलते रहे। इसी चेतना को समेटने में समय समय पर मनीषी आते रहे और इसे समझते रहे, इसका उल्लेख करते रहे। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि ऋषि दृष्टा थे तथा इसे सृष्टि के दिव्य शुक्ल वर्ण से सदैव आत्मकल्याण व लोक कल्याण में इसका प्रयोग करते रहे। दोस्तों, हमारे बीच ऐसी ही शुक्ल वर्णी दिव्य ऋषि चेतना से युक्त एक विभूति श्री ऋषि कुमार शुक्ला सर उपस्थित हैं। आपका स्वागत है सर इस पॉडकास्ट में। जैसा हम सब जानते हैं कि यह पॉडकास्ट सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी 100 फाउंडेशन की ओर से है, जिसे एस्ट्रो मास्टर यूके झा की मेंटरशिप द्वारा पोषित किया गया है। दोस्तों, आदरणीय शुक्ल सर भारत सरकार के वरिष्ठतम पद से सेवानिवृत्त हैं। आप अपने एक व्यस्त दिनचर्या, व्यस्त प्रोफेशन में होने के बाद भी ज्योतिष के विभिन्न आयामों को बड़ा करीब से देखते रहे, समझते रहे, और उसमें से हमेशा एक ही बात आपके जहन में आती थी कि इस शास्त्र का लोक कल्याण में, लोगों के एम्पावरमेंट में कैसे उपयोग किया जाए। इसी चेतना को ले, इसी भावना को ले आपने एक अपना नया अनुष्ठान भी आरंभ किया है, जिसे एस्ट्रोवर्स का नाम दिया गया है, और जिसका उद्देश्य है कि लोक कल्याण में इस शास्त्र का कैसे उपयोग किया जाए। तो आइए, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसे एंट्री लेवल या एंट्री लेवल प्लस के विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी उपयोगी मानते हैं, और एक ऐसी शख्सियत की जीवन यात्रा जिसमें उन्होंने ज्योतिष को किस तरीके से देखा, किस तरीके से आत्मसात किया और किस तरीके से समझ के इसे अपने जीवन में उतारा, इस ज्ञान का प्रयोग किया। तो आइए आपसे इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं कि आदरणीय सर, इस यात्रा को आपने किस तरीके से देखा और उसका अनुभव आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम किस तरीके से देख सकते हैं। अनुपम जी, आपको अवश्य ज्ञात होगा कि जो सब्जेक्ट आपने एस्ट्रोलॉजी ऑफ द सीयर्स कहा है, इसी नाम की एक किताब भी डेविड फ्रॉले जी ने लिखी है, पुस्तक का ही नाम लिया है। तो यह एक इस बात का द्योतक है कि ज्ञान और वह ज्ञान जो चेतन और अचेतन दोनों मन में सम्मिलित है, उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई अंत नहीं, उसका मात्र एक प्रवाह है। और ये प्रवाह जो ज्ञान का, विज्ञान का है, ये प्रवाह को हम काल के साथ जब देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इनके अंदर कोई बड़ी एक चक्र है, कोई साइकिल्स है, जिनको समझना संभवतः हमको जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। जिनको समझे कैसे, ये कोई आसान काम नहीं है। जो ज्ञान हमारे प्राचीन शास्त्रों में, सिद्धांतों में मिला है, वह बाहर की जो चीजें हैं उनको देखकर अपने अंदर से खुद तो प्रक्रिया बड़ी जटिल है। संभवतः उनको आपको उसको सीखने में वर्षों लगेंगे। यह तो हम शायद जीवन में न कर पाए कि जो बाहर है, जो कॉस्मोस में है, जो अबव है वही बिलो भी है, ये बात है, लेकिन तो समझने के लिए हमारे विभिन्न ज्योतिष ग्रंथ हैं, ज्योतिष प्रैक्टिशनर्स हैं, और यह विद्या यह माना गया है कि श्री कृष्ण परंपरा से
तथा परिवारों में चलती आई है। बहुत समय पूर्व यह विद्या अप्रोक्सीमेशन की विद्या थी। विद्या ऐसी थी जिसमें जब जानने का समय, तिथि इत्यादि कुछ ज्ञात न हो तो स्वाभाविक रूप से केवल चंद्र राशि के ऊपर में पत्रिका बनती थी और उसको समझने का प्रयास किया जाता था। यह प्रयास कालांतर में शुद्ध होता चला गया और आज की परिस्थिति में जो उमंग ऑफ चेंज जो टाइम कीपिंग में और डिजिटल वर्ल्ड में आया है, उससे हम स्प्लिट ऑफ ए सेकेंड तक के टाइम को निर्धारित, जो हमारी ग्रहों की वस्तु स्थिति जो स्थिति है, जो स्पष्ट होती है, वो जहाँ एक तरह अप्रोक्सीमेशन पे होती थी, आज जो ग्रह टेलीस्कोप से और नासा के ज्ञान से वो दिन हर विद्यार्थी को सुलभ रूप से उपलब्ध है। मुझे लगता है शायद यही युगों में कलयुग का अंत है और द्वापर का प्रारंभ है। इतनी प्रचुर मात्रा में ज्ञान, इतनी प्रचुर मात्रा में विज्ञान न केवल है बल्कि सबके लिए सुलभ रूप से उपलब्ध है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मैं अपने जीवन काल में इस बात को देख पाया हूँ, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा एक जो मैं कहूँ आशीर्वाद है ईश्वर का कि बदलाव को होते हुए हमें देखना है। इसी बदलाव को समझने के लिए ज्योतिष की यात्रा हर एक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में करने की आवश्यकता है। जी, मेरा मुख्य प्रश्न आपसे यह होगा कि शास्त्र को विद्यार्थी जिस उत्सुकता से देखते हैं, भले ही उनका उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन जब इस शास्त्र को अपनाते हैं तो ये शास्त्र भी उनको अपनाने के साथ साथ कई तरीके से परखता है, जिसे हम कह सकते हैं कि किस तरीके से मर्यादाओं का पालन हो, किस तरीके से इसकी गहन जो गूढ़ता है उसको समझा जाए। तो जैसा ये बाहर से दिखता है, अंदर प्रविष्टि में इसमें बदलाव भी देखे जाते हैं। आप क्या उचित समझते हैं कि विद्यार्थियों को इसे जब अपनाना चाहिए तो ज्योतिष भी उन्हें अपनाने से पहले क्या मांग रख सकता है या क्या उनमें क्वालिटीज देख सकता है कि जिससे वो एक उत्कृष्ट ज्योतिषी बन पाए? सबसे बड़ी बात है कि एक उत्सुकता होनी चाहिए जानने की। जब तक किसी व्यक्ति को ज्ञान की उत्सुकता नहीं है तब तक उसको ज्ञान मिलता नहीं। जैसे that when the student is ready, the teacher appears. गुरु आपका आज की तारीख में हो सकता है वो गूगल ही क्यों ना हो, वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो, परंतु गुरु किसी न किसी रूप में सामने आते हैं जब विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए उद्युक्त हो, तैयार हो। भविष्य को जानने की उत्सुकता तो हर एक व्यक्ति में, कल क्या होगा। भविष्य को जानने के अनेक प्रयासों में ज्योतिष एक सबसे सार्थक और महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में उभर के आया। शास्त्र जो हमारे पुरातन है वो एक अलग काल के थे। ये बात का देखिए एक बहुत मनन करने की बात है कि यह ज्ञान एक प्रकार से उस ईथर में, उस आसमान में, उस कॉस्मोस में लगातार गूंज रहा है। क्या हम अपने आप को ट्यून करके उस ज्ञान को अपने तक ला सकते हैं? यदि हम ला सकते हैं तो शास्त्रों को समझने का हमारा नजरिया बदलता है। हम शास्त्र केवल लिटरली नहीं पढ़ सकते। तो कहा जाता है कि सूर्य क्रूर ग्रह है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य क्रूर है। इसका मतलब यह है कि सूर्य अपने ऊर्जा से इतना तपाते हैं कि आप यदि अपने आप को सूर्य से ना बताएं तो आप जल जाएंगे। ये वास्तविक जगत में देखा जाता है, संग्रह होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य क्रूर, सूर्य ही जीवन है। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जो चीज लिखी गई उस चीज का लिटरल माने
इसका सिमेंटिक क्या है, और इसका जो ईयर्स में जो मतलब निकाला था वो क्या हो सकता है। यह बड़ा एक विचित्र स्थिति है। हर व्यक्ति अपने अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से इसको निर्धारित करता है कि इसका मतलब क्या है। मंगल का मतलब मांगल्य है, मंगल का मतलब विवाह को तोड़ना है। क्या है मंगल? मंगल मांगल्य है। शब्द ही कहता है कि मंगल जहाँ आनंद है। क्या मंगल आनंद मंगल कर सकता है? यहाँ पे मेरे ऐसे प्रश्न हैं जिनकी सरल उत्तर नहीं दिए जा सकते, जिनको समझने के लिए हमें अनेक प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रयास है कि we have to go beyond what is written and to understand why it was written. So why is the important thing, and it is also very interesting to note that cutting across culture, cutting across millions, cutting across time, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी, सब चीजों में एक कॉन्सेंसस बड़ा उभर के आता है। गुरु, चाहे संस्कृत में कहो, चाहे आप जुपिटर कहो, चाहे आप जोर कहो, गुरु सब एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला। तो ये बात कि मेरा शास्त्र सर्वोत्तम है, तुम्हारा अलग विचार है, ईश्वर ने अपने अपने तरीके से सबको ज्ञान अलग अलग रूप में, अलग अलग पर्सपेक्टिव में दिया है। एंड एज एन असाइड, मतलब ये हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ज्ञान इंट्यूटिवली मिलता है, उनको ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे अनेक इसको कहते हैं अनबिलीवेबल विचार वो रख देते हैं जिसके बारे में उनको ऐसा होने का कोई कारण या औचित्य रैशनली नहीं दिखता। ये जो इंट्यूटिव ज्ञान है, यह इंट्यूशन ही वो चाबी है, वो की है, जो हमको नॉलेज के साथ जब तक हम उसको इंटरव्यू नहीं करेंगे तब तक हम ज्योतिष के अंदर के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। तो शास्त्रों के साथ अपने मन को, अपने वचन को, अपने धर्म को, अपने वाणी को, विचार को, व्यवहार को, सबको हमें एक रूप में लाना है। तब हम एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। ज्ञान की जिज्ञासा, तलाश और मेहनत, जो ज्योतिषी मेहनत नहीं करता वह बहुत लंबे समय तक फल नहीं दे पाते। यह एक ऐसी चीज है। एन राव साहब बहुत वयोवृद्ध ज्योतिषी, हमारे ज्योतिष के जीवित पितामह इस समय, उनका ये कहना था, बरसों में ज्योतिष सीखता गया, परंतु आज भी जो सबसे कठिन कुंडली मुझे मिलती है, तो तकिया के नीचे रख के सो जाता हूँ तो सुबह वो बोलने लगती है। ये इंट्यूशन along with experience and knowledge। जी, तो जैसा एस्ट्रोवर्स में जो एक शब्द जुड़ के आता है, वर्ष, यानी जो शास्त्र में उल्लेखित वर्ष है, श्लोक हैं जिनमें वो शब्द निहित हैं, जिनका शब्दार्थ तो बाह्य उनके अंतर को दिखाता है, लेकिन जब वो ऋषि का भाव प्रकट करने लगे तो शायद बोध होता है, जैसे आपने मंगल के मांगल्य या विवाह विच्छेदी कारक होने के ओर से बताया। यानी एक ही तत्व, एक ही मंगल के विभिन्न आयाम, और इसे जब तक हम उस ऋषि चेतना या उतनी मेहनत करके या इष्ट कृपा से नहीं समझ पाते तो शायद हमें इस ज्ञान को समझने में दिक्कत होती है। परिश्रम इसकी पूंजी है, परिश्रम इसकी कुंजी है। आपसे अंत में यह जरूर जानना चाहूंगा कि ज्योतिष वाकई लोक कल्याण के लिए था, लेकिन आपने इसमें एक नया जो तथ्य जोड़ा है वो है एम्पावरमेंट। यानी जो मानव चेतना है या सृष्टि है, जो भी है, ईश्वर ने उसे सशक्त होने के लिए ही बनाया है। बच्चा छोटा होता है, चल नहीं पाता, लेकिन चलता है, बाद में बुढ़ापे में उसे सहारे भी मिलते हैं। तो ये सशक्तिकरण ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, इसे आप किस तरीके से उल्लेखित करते हैं?
ज्योतिष की उत्कृष्ट जो ग्रंथ हैं उनके नुकसान होने का एक बड़ा कारण रहा है कि हम लोगों ने ज्ञान को सार्वजनिक नहीं होने दिया। जिसके पास ज्ञान है उसने कहा कि मैं अगर दूसरे को बता दूंगा तो मेरा ज्ञान सबके समक्ष आ जाएगा तो मेरी क्या कीमत रह जाएगी। जब ज्योतिष इस स्थिति पे पहुंचा तभी से उसका एक ऐसा अंधेरे वाला पीरियड शुरू हुआ तो अब लग रहा है नए रोशनी नए ऊर्जा और नवीन चेतना उसमें आ रही है। ये सब लाने का कार्य जो है वो लोग कर रहे हैं जो ज्योतिष को सार्वजनिक रूप से प्रसारित कर रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ज्योतिष इसलिए उपयोगी है कि वो यह बता दे कि आपका विवाह किस तारीख को होगा या आपका जॉब किस तारीख को लगेगा, यह बहुत आवश्यक है। परंतु ज्योतिष यह है जो आपको यह बता दे कि आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं या जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो ऐसा क्या मार्ग है जिससे उस मार्ग की ओर बढ़ सके। ऐसे कौन से भाव हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे कौन से लाइफस्टाइल के एडजस्टमेंट्स हैं। आज आपको बिहेवियरल साइंटिस्ट, आपको डॉक्टर्स, आपको काउंसलर्स सब आपको देख करके और आपको बताते हैं कि मित्र जीवन ऐसा जियो तो आपका भला होगा। ज्योतिष का उद्देश्य भी वही है। तो हम क्या अपने जो बहुत बड़ी संख्या में हमारी युवा पीढ़ी है, क्या हम उसको उसके लिए इंपावर कर सकते हैं कि खुद ही अपने पथ को जाने, मार्ग को समझे और उस मार्ग पे सख्ती से चले। ये प्रयास है। आज तो एक सेल्फ सेंटर्ड एज है, हर व्यक्ति अपनी ओर देखता है। उस अपनी ओर देखने में वो समाज और अपने परिवार की ओर भी ध्यान नहीं दे पाते। उस परिस्थिति में उसको उसके धर्म कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ सके उसका ज्ञान दिलाना ही ज्योतिष है। अगर वो अपने धर्म को अपने मार्ग को समझेगा, अपने पिता की जो सूर्य है कि आत्म की शक्ति को समझेगा, निश्चित रूप से वह अपने से आगे बढ़ के काम करेगा। और यही विश्व कल्याण का मेरे विचार में एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इस चर्चा में आप जुड़े और जल्दी आपसे अगले अंक में अन्य विशिष्ट विषयों पर चर्चा होगी। और मित्रों, ज्योतिष को आवरण नहीं आचरण में उतारना होगा, इसी से लोक कल्याण होगा, इसी से आत्म कल्याण होगा। इसी बिंदु के साथ इस चर्चा को विराम, पुनः आपसे जल्द मिलते हैं।